अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम वाटर इंजीनियरिंग सर्विसेज के स्टॉल के ऊपर मौजूद हैं और सलीमुल्लाह सईद साहब हमारे साथ हैं। सलीम साहब, थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ पे टाइम दिया हमें। अब तक का कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है एग्जीबिशन का? ये अच्छा एक्सपीरियंस है। ये 3 साल के बाद ये इवेंट हुआ है और कम से कम इंटरेक्शन विद द इंडस्ट्री हो जाता है। लोग विजिटर्स आते हैं इंडस्ट्री से और उनको डिफरेंट टेक्नोलॉजीज जो नई आई हैं उनके बारे में पता चलता है। और दूसरा आपका पब्लिक रिलेशन जो अपने प्रोफेशन में है, अपने फील्ड में है, वो उससे एक लाइव रहते हैं। तो ये अच्छा एक्सपीरियंस है। आगे नेक्स्ट जो हमें रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर, वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड जो इंडस्ट्री को इशू आ रहे हैं, वाटर शॉर्टफॉल्स हैं, तो वो इसमें काफ़ी बेहतर हो जाएगा और लोगों का इंटरेक्शन होगा और नई टेक्नोलॉजीज के बारे में ब्रीफ कर रहे हैं लोगों को। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। वाटर इंजीनियरिंग सर्विसेज वैसे तो बहुत पुराना नाम है और सबको मालूम भी है, लेकिन थोड़ा सा बताइएगा कि आपकी कंपनी किस किस काम में डील कर रही है और कैसे क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। जी सर, वाटर इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज इन एब्रीवेट वी कॉल इट वैम्स। और वैम्स 2001 से सर्व कर रही है और इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा टारगेट है। इसमें हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, इसमें आरओ प्लांट्स हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हैं और कन्वेंशनल जो ट्रीटमेंट है, सैंड फिल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, आयरन रिमूवल, आर्सेनिक फिल्टर्स, रिमूवल फिल्टर। इसके अलावा हम इंडस्ट्री में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगा रहे हैं और रिसाइकलिंग है, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं। तो माशाल्लाह वी आर लीडिंग द लोकल इंडस्ट्री। और इसमें वी टेक दिस प्राइड कि हमने मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी वे बैक इन 2001 पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराई थी, जब पाकिस्तान में आरओ प्लांट्स और मेम्ब्रेन के जितने भी टाइप्स के प्लांट्स थे वो इंपोर्ट होते थे यूएसए और यूरोप। ऑफ जो कैपिटल वैल्यू जो है वो रिड्यूस हुई है जब से लोकल कंपनीज यहाँ एंटर हुई हैं। दैट इज़ अ डायरेक्टली सेविंग ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। सर, इस वक्त पूरे मुल्क में ही सैलाब की सूरत हाल है, लेकिन सिंध में सैलाब का पानी अभी भी खड़ा हुआ है। क्या किया जाए कि वो पानी किस तरीके से शहरों में काबिल इस्तेमाल हो सके और खेतों के हवाले से भी कैसे काबिल इस्तेमाल हो सके, इसके हवाले से कुछ आप तजावीज़ देंगे? देखिए, ये एग्रीकल्चर में पानी क्लीन करके उसको दोबारा से क्रॉप्स के लिए यूज़ करना, दैट्स वेरी एक्सपेंसिव। वो तो बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो आपकी वाइबिलिटी से आउट हो जाता है। यस, ड्रिंकिंग वाटर के लिए आप उसको, जिस तरह आपका कहीं एनकैचमेंट हो गई है वाटर की, रिवर की से पानी आया, सैलाब आया और पानी एक पॉन्ड में इकट्ठा हो गया या खेतों में इकट्ठा हो गया, तो उसको आप ड्रिंकेबल कर सकते हैं। लेकिन उस ड्रिंकेबल करने के लिए जो इक्विपमेंट है, जो फिल्ट्रेशन जिस लेवल की अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नॉर्मली इसमें यूज़ होती है, तो अगर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आप करने जाएंगे तो उसके लिए इस वक्त गवर्नमेंट ने इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई हैं। और ये 84 85 चैप्टर 2 हैं जो इसमें डील करते हैं प्लांट एंड मशीनरी में। तो स्टेट बैंक ने प्रायर अप्रूवल की कंडीशन लगा दी 84 चैप्टर में। तो ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। कल यहाँ पे लोकल बॉडीज़ के मिनिस्टर भी आए हुए थे, उनसे भी हमने यही बात की कि सिंध में, पंजाब के कुछ इलाकों में और बलूचिस्तान में ये सारा पानी जो इकट्ठा हुआ है और जो फिल्ट्रेशन आप कह रहे हैं, जब तक कि ये स्टेट बैंक इस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं उठाएगा तो आप इक्विपमेंट कैसे इंपोर्ट करेंगे, कि वो इक्विपमेंट पाकिस्तान में नहीं बनता। तो उसके लिए ज़रूरी है कि कम से कम जो रेलेवेंट एचएस कोड है, कंप्लीट चैप्टर नहीं तो कम से कम जो फिल्ट्रेशन का 8421 जो इसका एचएस कोड है, वो उस वाले इक्विपमेंट को तो आने दें ताकि ये फिल्ट्रेशन जो है क्विक उसी पानी से, जो आपका इस वक्त सैलाब का पानी है, उसी को क्लीन करके आप इमीडिएटली विद द लो कॉस्ट आप उनको ड्रिंकिंग वाटर दे सकते हैं। सर, ये इंडस्ट्री का बड़ा मसला है इस वक्त, जो आपने बताया जिन चैप्टर्स के ऊपर पाबंदी है, इसके हवाले से लाहौर चैम्बर या कराची चैम्बर के अंदर हुकूमत से कोई बातचीत हो रही है? कब तक ये मसला हल होने की उम्मीद है? क्या इंडस्ट्री इसकी वजह से बैठ तो नहीं जाएगी? क्या देखते हैं आप इसको? देखिए, अभी मैं ना 2 दिन पहले एक मिफ्ता इस्माइल का लाइव प्रोग्राम देख रहा था, कोई कॉन्फ्रेंस हाउस थी। उसमें वो बता रहे थे कि हमें तकरीबन 9000 बिलियन हमारा बजट है और हमारा रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो 6000 बिलियन है। तो एवरी ईयर वी आर फेसिंग 3000 बिलियन का शॉर्टफॉल रुपीज़ में, लोकल करेंसी में। और जो हमारी इंपोर्ट है वो 80 बिलियन की है और जो एक्सपोर्ट है वो 30 बिलियन की है और फॉरेन रेमिटेंस 30 बिलियन की है। तो 20 बिलियन एवरी ईयर शॉर्ट है। अब जो चैम्बर जितनी भी कोशिश कर रहे थे, वो फेडरल चैम्बर हो या लोकल चैम्बर हो, वो गवर्नमेंट ऑफिशियल या फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं या उनकी टीम, वो मीटिंग तो करती है, दे आर गेनिंग द टाइम। वो जो डेफिसिट चल रहा है वो दे आर अनएबल टू कंट्रोल। अब जो ये सोच रहे थे कि जो हमें
IMF से लोन मिल जाएगा और फ्रेंड कंट्रीज जो हैं वो हमें फर्दर हमें दे देंगे रिलैक्सेशन, या और हमें इन्वेस्टमेंट्स कर लेंगे, तो वो भी नहीं हुआ। तो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए आईटी के अलावा कोई और ऐसा फील्ड नहीं है कि अगर आप प्लान करें और इमीडिएटली इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम एक्सपोर्ट बढ़ा लें। तो वो आप डेफिसिट जो $20 बिलियन का है वो कवर करने के लिए आपको एक्सपोर्ट बढ़ानी पड़ेंगी। और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए टेक्सटाइल जो है इस वक्त पंजाब में अगर कुछ ऐसे हैं जो बड़े ग्रुप हैं, उनमें मैं देख रहा हूँ कि उनके पास भी जो मशीनरी इंपोर्ट का प्रॉब्लम आ रहा है, वो स्पेयर पार्ट्स भी नहीं मंगवा पा रहे। तो उससे ये हुआ है कि या तो उन्होंने राउंड द क्लॉक यूनिट नहीं चला रहे, या तो उन्होंने रनिंग टाइम कम कर दिए, रनिंग डेज कम कर दिए, तो 3 शिफ्ट की बजाय 2 शिफ्ट में काम कर रहे हैं। तो ये अल्टीमेटली एक्सपोर्ट फर्दर रिड्यूस हो जाएंगी और जो इंपोर्ट से रेवेन्यू कलेक्शन थी वो भी कम हो जाएगा। तो अभी तो जो सिचुएशन है, करंट सिचुएशन, हमें नहीं लगता कि ये क्राइसिस जल्दी हो। और चैम्बर भी हैं, वो भी अगर कोशिश कर रहे होंगे तो वो टाइम गेन करने के लिए मीटिंग्स तो हो रही हैं, बट दे आर नॉट अ कंक्रीट एक्शन दे आर टेकिंग ऑन। थैंक यू वेरी मच सर, बड़ी मेहरबानी।